Hello everyone, how are you all? So, today we are going to teach our accounting chapter number 1 which is Introduction to Partnership Firm. जैसे कि हमें पता है कि लास्ट 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सारे इंडिविजुअल फॉर्म्स जो है कि सोल प्रॉपर्टीशिप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. सो मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट स्टेप, वी आर here in the 12th standard we will learn about the partnership firm. So our first chapter is introduction to partnership firm. अब नॉर्मली हम सोचते कि पार्टनरशिप क्यों बनी, तो उसका मेन रीज़न ये था कि सफिशिएंट फंड नहीं होता था कोई भी इंडिविजुअल पर्सन के पास. अगर उसे उसका बिजनेस एक्सपांड करना है या बड़े पैमाने में अगर उसे बिजनेस लेके जाना है तो एक उसकी भी पैसों की कहीं ना कहीं लिमिट आ जाती है. सेकेंड पॉइंट कि वो कोई भी एक बंदा सारे काम तो नहीं कर सकता, कि हर जगह पे काम करना उसके लिए प्रॉपर नहीं हो पाता. एंड देन थर्ड पॉइंट इज टू टेक अ बिजनेस रिस्क, कि हमेशा बिजनेस रिस्क जो होता है, बिजनेस में कई सारे रिस्क आते रहते हैं, तो वो सारे रिस्क मतलब कि जो कभी नुकसान होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी नेचुरल क्लैमिटीज आ जाती है, मेन मेड एक्सीडेंट, उसके कारण भी क्या होता है कि बिजनेस में कहीं ना कहीं लॉस तो होता ही रहता है. तो सो फॉर दैट कि ये सारे रिस्क जो होते हैं या ये सारी लिमिटेशंस जो आ जाती है सोल प्रॉपर्टीशिप में, ये सारी लिमिटेशन को हटाने के लिए पार्टनरशिप फर्म का जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ. नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म. द पार्टनरशिप फर्म इज इमर्ज फ्रॉम द कैपिटल एंड मैनेजरियल लिमिटेशन ऑफ द सोल प्रॉपर्टीशिप फर्म. कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पार्टनरशिप फर्म का कहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ, कि जो एक लिमिटेशन आ गई थी कहाँ पे, कि जो सोल प्रॉपर्टीशिप में उनकी मेन लिमिटेशन कहाँ पे आ जाती थी. फर्स्ट इज कैपिटल, कि सफिशिएंट फंड उनके पास प्रॉपर नहीं हो पाता था. एंड सेकेंड इज मैनेजरियल वर्क, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हर बंदा जो है वो सारे काम कर सके, उसकी भी कहीं ना कहीं लिमिट आ जाती थी. तो वो सारी लिमिटेशंस को कॉप अप करने के लिए पार्टनरशिप फर्म का मतलब कि इंट्रोडक्शन हुआ था. फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. अब फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि कौन से रीजंस हमें यहाँ पे दिए गए थे कि जिसके कारण पार्टनरशिप फर्म का इंट्रोडक्शन हुआ. कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो आई थी. फर्स्ट पॉइंट इज एन इंडिविजुअल हैज अ सफिशिएंट फंड बट डज नॉट हैव अ रिक्वायर्ड स्किल, कि अगर उसके पास, चलो कोई भी बंदे के पास पैसे हैं, सब कुछ है, बट एक स्किल होनी चाहिए कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने की, या हमें किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसा करना है, ये सारे बिजनेस स्टार्ट करने की स्किल होनी चाहिए. अगर वो उसके पास स्किल ही नहीं होगी तो उसका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएगा. सेकेंड इज एन इंडिविजुअल हैज अ रिक्वायर्ड स्किल बट डज नॉट हैव अ सफिशिएंट फंड, कि कोई एक पर्सन है कि जिसके पास सारी स्किल्स है, सब कुछ अच्छा नॉलेज है, मार्केट की नॉलेज है, करंट सिचुएशन की नॉलेज है, एंड एज वेल एज कि उसे किस तरह का काम करना है, कब करना है, ये सारी नॉलेज है, बट वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो फाइनेंस की जरूरत होती है, कि जो मनी पावर हमें चाहिए, वही अगर हमारे पास नहीं होगा देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग. सो उसके लिए ये लिमिटेशन के कारण भी क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म का इंट्रोडक्शन हुआ. एंड देन थर्ड पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस रिस्क, कि अगर सोल प्रॉपर्टीशिप में हमारी एक लिमिटेशन क्या आ जाती थी कि सारे जो रिस्क होते थे वो हमारे ऊपर आ जाते थे, मतलब कि सब कुछ रिस्क जो होता था वो बिजनेस का एज अ ओनर, मैनेजर, जो भी हम बोल सकते, सारे जो भी रिस्क है वो सारा रिस्क जो है वो बिजनेस के ओनर के ऊपर आ जाता था. Now, more than one person, additional capital, skills, and managerial ability are required to run a business at a large level and for expansion of any business. कि यहाँ पे एक से ज़्यादा, अगर हमें हमारा बिजनेस जो है वो बड़े पैमाने पे लेके जाना, मतलब कि हमें हमारे बिजनेस को और डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक से ज़्यादा वर्कर्स, काम पर्सनस चाहिए. एडिशनल कैपिटल, कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल चाहिए. अब वो कैपिटल को हमें कब, कहाँ, किस तरह से यूज़ करना है, उसके लिए भी हमें स्किल्स चाहिए. मैनेजमेंट के लिए एबिलिटीज़ चाहिए, कि ऐसा तो है नहीं कि हर बंदा सब कुछ उसे नॉलेज हो, कि कब हमें कितना खर्चा करना है, किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए. ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा तभी हम हमारे बिजनेस को लंबे पैमाने पर या एक बड़े स्केल के ऊपर हम उसे लेके जाएंगे. इन दिस सर्कमस्टांसेस मोर देन वन पर्सन gather and become the supplement to each other and
कमेंस द बिजनेस, कि यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे के सप्लीमेंट बनना, मतलब कि सपोर्ट सिस्टम बनते हैं इस तरह की सिचुएशन को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि ऐसा हर पर्सन के पास या एवरी पर्सन के पास कोई भी रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं होती। अगर स्किल है तो उसके पास फाइनेंस नहीं होता। एट दैट सिचुएशन एक से ज़्यादा पर्सन जो है वो मिलके इस तरह की सिचुएशन को कॉप अप करने के लिए, मतलब इस तरह की सिचुएशन से लड़ने के लिए वो दोनों मिलके एक दूसरे के सप्लीमेंट बन जाते हैं, मतलब कि एक दूसरे के हेल्पर बन जाते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। दिस ऑप्शन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ पार्टनरशिप फर्म। इस तरह का जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, पार्टनरशिप फर्म। नाउ ये तो हमने जनरल सेंस में देख लिया कि पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या होता है, कि एक से ज़्यादा लोग मिलके काम करें, एक दूसरे के सप्लीमेंट बने, दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप फर्म। कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ही हूँ, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर मैं अकेले ही काम कर रही हूँ तो मेरे पास फंड हो सकता है बट रिक्वायर्ड स्किल नहीं हो सकती। स्किल्स हैं तो सफिशिएंट फंड नहीं है, और ये दोनों के साथ साथ प्लस में मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि मुझे मैक्सिमम रिस्क बियर करना पड़े। एट दैट टाइम मैं क्या करूँगी कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बोल के कि चलो हम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, तब क्या होगा, एक से ज़्यादा लोग मिलकर जो भी काम करेंगे दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप फर्म। Now, according to the Indian Partnership Act of Section 4, defines a partnership as the partnership is the relation between the person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। कि अब यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 डिफाइन क्या है, कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या हुआ, कि जब एक से ज़्यादा लोग मिलके एक रिलेशन, कि जब एक से ज़्यादा लोग मिलके काम करने के लिए अग्री हो जाए, और टू शेयर द प्रॉफिट, कि जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो सारा प्रॉफिट जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। और वो शेयर किस तरह से, कि वो बिजनेस जो है वो काम करने के लिए कोई एक पर्सन या सारे पर्सन जो है उसमें काम करें, और जो भी प्रॉफिट होता है वो इक्वली शेयर करें, दैट इज कॉल्ड अ partnership firm. Now, the person who entered in such a relationship are individually called partners and collectively called a firm। कि जो पर्सन इस तरह से पार्टनरशिप फर्म में आता है, इस तरह के रिलेशनशिप में जो भी आता है उसे हम पार्टनर्स कहते हैं। एंड जो जॉइंटली जो भी हम कलेक्टिवली जो भी लोग जो है कि जो पार्टनर्स साथ में जॉइंटली काम करते हैं दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप फर्म। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट कैन बी सेड दैट two or more persons who are competent to undertake contract to earn profit from a legal business and business is termed as a partnership। अब ये ऊपर की जो भी हमने डेफिनेशन देखी उसके ऊपर से हमारे माइंड में क्लियर सेट हो जाता है कि पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या होता है, कि दो से ज़्यादा लोग मिलके एक दूसरे को कम्पीट करें, मतलब कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, और जो भी बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है लीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट को शेयर करना, दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप फर्म। The business run collectively in the partnership firm by two or more person is known as the partnership firm। In the general meaning अगर हम बोलूँ partnership firm का तो उसका मीनिंग क्या हुआ, कि दो से ज़्यादा लोग जो है वो बिजनेस चलाने के लिए साथ में मिलकर जो भी बिजनेस करते हैं दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप फर्म। ये डेफिनेशन सारी हमने कर ली। नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं तो उसका कुछ तो होगा ना, कि किस तरह से बनती है, कैसे बनती है पार्टनरशिप फर्म। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज दैट फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, कि यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म किस तरह से बनती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बनती है। वो कॉन्ट्रैक्ट या तो फिर रिटर्न फॉर्म में होता है या तो फिर ओरल फॉर्म में होता है। अब ओरल फॉर्म यहाँ पे एट दिस टाइम ओरल फॉर्म यहाँ पे इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, मतलब कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। मोस्टली पार्टनरशिप फर्म जो है वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट पे ज़्यादा बनाई जाती है। पार्टनरशिप इमर्ज थ्रू द एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी रिटर्न और इन अ ओरल फॉर्म, बट रिटर्न फॉर्म इज डिजायरेबल एंड एडवाइजेबल, कि रिटर्न फॉर्म मोर एडवाइजेबल है, क्योंकि पता है कि हम कोई भी पर्सन होगा ना वो ओरली ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 महीने 3 महीने 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक कोई भी चीज़ें हमें याद रहती है। इसलिए जब भी पार्टनरशिप फॉर्म बनती है वो किस तरह से बनती है, इन अ रिटर्न फॉर्म या रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू बनती है। सेकेंड पॉइंट इज प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, पार्टनरशिप फर्म फॉर्म्स टू अर्न एंड distribute profit। The distribution of profit and loss is done amongst the partners in their predetermined proportion as per the Partnership Act।
profit and loss is distributed in an equal proportion if no provision is made in the contract. अब यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म बनाने का मेन मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, कि जो हम प्रॉफिट करने वाले हैं उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना. अब वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है कि उनका एक डिसाइडेड प्री डिटरमाइंडेड, दैट मीन्स कि डिसाइडेड जो भी प्रपोर्शन उन्होंने रखा इक्वल रेशियो है, मतलब कि 1:1 के दोनों इक्वली, दो पार्टनर्स या 3 पार्टनर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या उन्होंने पहले से जो भी रेशियो डिसाइड किया 3:2:1 या जो भी रेशियो उन्होंने डिसाइड किया उस रेशियो में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना. एंड एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, अगर पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी रेशियो फिक्स नहीं किया हुआ है, मतलब कि कोई भी उन्होंने पार्टनर्स ने जो भी प्रपोर्शन अगर उन्होंने फिक्स नहीं किया है एट दैट टाइम इक्वल प्रपोर्शन में, मतलब कि दो पार्टनर्स है, जितने भी पार्टनर्स उन सारे पार्टनर्स में जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. नाउ थर्ड पॉइंट इज लीगल बिजनेस, कि यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म मेनली किसके लिए बनेगी, जो भी लीगली बिजनेस होता है उसके लिए. इलीगल बिजनेस होता है उसके लिए पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे नहीं बनाई जाएगी. नाउ agent of each other. Fourth point, the business of partnership firm is run by all the partners or any one of them or more than one person. This each partner is an एजेंट ऑफ ईच पार्टनर. अब यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म किस तरह से बनती है कि यहाँ पे जो भी पर्सन है पार्टनर्स है वो इंडिविजुअली सारा काम करे, या कोई एक पर्सन जो वो सारे पार्टनर्स के बिहाफ में काम करता है. देयरफॉर ऑल द पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर, कि जो भी वो काम करे वो एक दूसरे को रिपोर्टिंग करते कि आज मैंने ये काम किया था, आज इतना काम हुआ है, इस तरह से काम किया गया, ये सारी चीज़ें जो है देयरफॉर दे आर कॉल्ड एजेंट फॉर ईच अदर. नाउ नंबर ऑफ पार्टनर्स, कि अब पार्टनरशिप फर्म हम बना तो रहे हैं तो मैक्सिमम एंड मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए वो. द सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर इन अ पार्टनरशिप फर्म सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 100. जैसे कि मिनिमम नंबर तो हमें पता ही है कि मिनिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर इज 2, क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप फर्म स्टार्टिंग ही 2 से होगी. अब मैक्सिमम नंबर कितनी होनी चाहिए 100, मतलब कि कोई भी एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 100. द गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50 वाइड रूल ऑफ 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2014. अब उसमें चेंजेस आया, जो मैक्सिमम नंबर 100 थे कि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी पार्टनर्स के नंबर्स 100 थे उसे चेंजेस लाके उसमें चेंजेस लाके पार्टनर्स के नंबर्स कितने हो गए यहाँ पे 50. दैट मीन्स कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है वो कितने हो गए यहाँ पे 50. अनलिमिटेड लायबिलिटीज, 6 पॉइंट इज अवर अनलिमिटेड liabilities. As per the Partnership Act, partners are responsible to payment business obligation from their personal properties when the firm does not have a sufficient assets to pay the liabilities of the business. मतलब कि यहाँ पे एज पर द पार्टनरशिप एक्ट एक रूल है कि अगर बिजनेस के पास, मतलब कि जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसके पास अगर सफिशिएंट फंड नहीं होते हैं तो उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिजनेस के जो भी ऑब्लिगेशंस, दैट मीन्स कि जो भी यहाँ पे लाइबिलिटीज होती हैं वो सारी लाइबिलिटीज को पेमेंट करना. दैट इज अ रूल, इट्स अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी पार्टनर्स. एवरी पार्टनर्स इंडिविजुअली कलेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्टनरशिप फर्म. देयरफॉर द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड. यहाँ पे क्या होता है कि इंडिविजुअली कलेक्टेड करना है कि उन्हें उनकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है. अगर बिजनेस के पास सफिशिएंट फंड नहीं है एट दैट टाइम दे हैव टू प्रोवाइड their personal assets to pay the liabilities or to pay the obligations of any business. Now, ownership and management of firm. Partners are owner of the business and they do the management of business. कि यहाँ पे ओनर भी कौन है, पार्टनर्स है, एंड मैनेजमेंट भी कौन करता है, पार्टनर्स ही करते हैं उसका. द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज डन आइदर बाय ऑल पार्टनर्स और बाय वन ऑफ द पार्टनर और बाय मोर देन वन पार्टनर. अब यहाँ पे उसका मैनेजमेंट कौन करते हैं, या तो सारे पार्टनर साथ में मिलकर करते हैं, या तो फिर कोई एक पार्टनर करता है, या तो फिर उसके ज़्यादा, एक से ज़्यादा लोग साथ में मिलकर भी जो हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट कर सकते हैं. सो from this topic we will learn about what is the partnership firm and what is the characteristics of partnership firm, and in the next video we will learn about the partnership deed
कि अब उसे पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, ये सारी चीज़। ओके।